हमारे यहाँ पर जो पुलिस कर्मचारी हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि जनता और पुलिस के बीच जो संबंध होना चाहिए वो राम और हनुमान की तरह होना चाहिए। राम जनता हुई, लेकिन उस जनता को राम की तरह मर्यादित होना पड़ेगा, तब हनुमान उसकी सेवा कर पाएगा, उसके साथ रहेगा, उसकी सेवा में रहेगा। तो जब तक जनता और पुलिस में राम और हनुमान के जैसे संबंध नहीं होंगे तब तक हम कोई भी काम सफल नहीं बना सकते। पुलिस के पास जनता आती है अपनी समस्या लेके। जब कभी किसी व्यक्ति के ऊपर कोई कष्ट पड़ता है तो वो जाता कहाँ है? मंदिर में। कभी भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो कहाँ जाता है? मंदिर में। के भगवान, कोई भी मतलब जिस मजहब को मानते हैं वो अपने ईश्वर के पास जाता है। ऐसे ही जब कभी जनता के ऊपर कोई कष्ट आता है तो वो कहाँ आता है? थाने में। तो हम अपने पुलिस कर्मचारियों के लिए भी ये बोलेंगे कि वो जनता जो आपके पास आई है वो भगवान समझ के आपके पास आई है, आपको अपना कष्ट बताने आई है। अगर उस कष्ट को आप ध्यान से सुन लेंगे तो आधी समस्या का निदान वही हो गया। क्योंकि हर बार यहाँ से शिकायतें जब हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के पास जाती है या और ऊपर जाती हैं, अधिकारियों के पास जाती है, क्यों जाती है? क्योंकि यहाँ सुना नहीं गया। एक बार ध्यान से उसको सुन तो लें, उसकी समस्या क्या है, उसको जान लें कि क्या समस्या है। उस समस्या को अगर सुन लेंगे तो आधी समस्या तो यही निदान हो जाएगी। यहाँ जो कुछ भी निर्माण कार्य हुआ, जो भी हुआ, अच्छे संबंधों की वजह से हुआ। ऐसा नहीं है, हरपालपुर की जनता का हृदय बहुत बड़ा है। मैंने जिस भी व्यक्ति से यहाँ से जो भी चीज मांगी मुझे तत्काल उपलब्ध करा दी गई। ये काम मैंने नहीं कराया, ये काम आपने कराया है। ये काम हरपालपुर की जनता का है। आज हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, सब यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन आपको यहीं रहना है। आप कहीं भी जाएंगे आप गर्व से कह सकेंगे कि हमारे यहाँ का हरपालपुर का थाना देखें। आपका थाना क्या है? हमारा थाना देखो। तो ये आपके लिए गर्व की बात है। इसको जितना ज्यादा सुंदर बनाएंगे आप ही के लिए है ये थाना, उठने बैठने के लिए आपके लिए। हम ये चाहते हैं, मेरी सोच ये है कि जनता को पुलिस से जुड़ना चाहिए और पुलिस को भी जनता से जुड़ना चाहिए। यहाँ कई प्रकार की चोरियां होती हैं, छोटी मोटी कई समस्याएं आती हैं। अच्छे संबंधों की वजह से जब पुलिस जनता के साथ अच्छे संबंध रखती है तो तत्काल सूचना भी मिलती है। यहाँ जो भी घटनाएं हुई छोटी मोटी बढ़ने वाली थी वो घटनाएं पहले ही सुलझ गई। क्यों सुलझ गई? इसलिए कि अच्छे संबंध थे पुलिस के, तत्काल वो सूचना हमें मिल गई कि साहब ऐसा ऐसा होने वाला है, साहब ये फला जगह ऐसा होने वाला है। तो ये कब संभव होगा? जब हमारे जनता और पुलिस के बीच अच्छे संबंध। आप अच्छे संबंध रखेंगे क्योंकि पुलिस की आंख, नाक, कान सब कौन है? जनता है। पुलिस कोई भगवान नहीं है कि यहाँ पे आ गए हम तो हमने सब खोल लिया। हमने नहीं खोला ये। बताने वाला कौन है? आप। यहाँ जो भी समस्या आती है आप हमें बताते हैं। कोई चीज हो रही है, अपराध हो रहा है, कोई अपराधी आपके यहाँ रुका हुआ है, क्योंकि हमारा जो थाना है वो यूपी बॉर्डर से लगा हुआ है। यहाँ कई गैंगें आके रुक गई। हम लोगों ने एक गैंग क्रैश की थी, यहाँ रानीपुरा में एक डकैती हुई थी, उसका एक आरोपी पकड़ा था। उस आरोपी से हमें 5 आरोपी और मिले। जब पता किया तो यहीं हरपालपुर में एक जगह मकान किराए से रह रहे थे, किराए का मकान लिए हुए थे, किराए से रह रहे थे और यहाँ डकैती करते थे। हमारे यहाँ करते थे, यूपी में करते थे। उनके ऊपर ऐसी 6 वारदातें जो डकैती उन्होंने डाली थी, यूपी में 3 और 3 अपने यहाँ। तो तीनों अपने यहाँ खुलासा हुआ, माल बरामद हुआ। ये छोटी छोटी घटनाएं हम आपको नहीं बता पाए और ना इतना समय होता है कि हम आपको बता दें, लेकिन ये सब चीजें, इन चीजों का खुलासा हुआ। यहाँ अपने महोत्कंठ में हुई थी ये चोरियां, डकैतियां। तो हमारा निवेदन एक ये भी है, आज इस मंच के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपके आसपास कोई इस तरीके के अपराधी अगर रुकते हैं तो आप सिर्फ पुलिस को सूचना दें। आप हमें बताएं कि साहब ये आदमी फला जगह रुका हुआ है और ये हमें संदिग्ध दिख रहा है। जब आप हमें बताएंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। आप हमें बताएंगे नहीं, बाद में कोई घटना हो जाती है तो जनता जिंदाबाद, मुर्दाबाद ये सब नारे लगते हैं। ये जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है, पुलिस की नहीं है।
ये जिम्मेदारी सब आपकी है। आपके आसपास अगर कोई अपराध हो रहा है तो आप हमें बताएं। अगर आपको लगता है कि इसमें थाना प्रभारी की कहीं संलिप्तता है तो आप ऊपर जा सकते हैं, ऊपर बताएं और ऊपर जा सकते हैं। इतनी बार बताएं, आप इतना परेशान कर दें बता बता के कि हमें मजबूर होकर उस पर कार्रवाई करना पड़े। कार्रवाई कराने के 50 तरीके हैं, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। ये नहीं कि जब कोई घटना हो गई, कोई यहाँ मर्डर हो गया या कोई बड़ी डकैती हो गई तो सब खड़े हो गए कि साहब ये ऐसा होता था वैसा होता था। आपने बताया कितनी बार? किस आदमी ने हमको कितनी बार बताया? महत्वपूर्ण ये है कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझें। हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हम रात में रोज गश्त करते हैं, सब देखते हैं। नगर का कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि यहाँ गश्त नहीं होती, लेकिन हमारे पास कर्मचारी सीमित है। हमारे पास इतने कर्मचारी नहीं है कि हम सब जगह पॉइंट लगा सके। हमारी गाड़ी घूमती है, लगातार घूमती है। ये जिम्मेदारी आपकी भी है। कौन आदमी कहाँ घूम रहा है इसकी सूचना कौन देगा? आप ही देंगे ना हमें। जब आप देंगे तो आपका नगर सुरक्षित रहेगा। तो वो जिम्मेदारी हमारी है कि कैसे सुरक्षित करना है हमें। आप हमें बताएं। तो अगर किसी आदमी ने यहाँ हमें कोई पकड़ के ला के दिया है तो उस पर कार्रवाई की गई है, उसको भेजा गया, निकाल किया गया, उस समस्या का निकाल किया गया। छोटी छोटी बातों को लेके ईगो पॉइंट, प्रतिष्ठा पॉइंट नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब कोई घटना होती है, छोटी घटना होती है, तब आदमी उत्तेजित होता है, उत्तेजना में रहता है, वो हर चीज करने को तैयार होता है। गुस्से में आदमी कुछ भी कर सकता है। तो छोटी छोटी चीजों को मुद्दा ना बनाएं। आप अगर किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो आप ये भी इस बात के लिए भी तैयार रहें कि आपके लिए भी गड्ढा खुद गया है। अगर झूठे मुकदमे कायम कराएंगे तो आपके ऊपर भी झूठा मुकदमा कायम हो सकता है। फिर आप उस समय बात करेंगे न्याय और अन्याय की। तो न्याय अन्याय आप कर रहे हैं। दूसरे के साथ किया तो न्याय हो गया और हमारे साथ हो गया तो अन्याय हो गया। ऐसा नहीं, सही चीज बताएं। घटना को बड़ा चढ़ा के ना बताएं। जो भी घटना होती है आप बताएं कि साहब ऐसा ऐसा हुआ है, उस घटना का निकाल तत्काल किया जाए। आप झूठ बोलेंगे तो फिर पूरी घटना ही फिर सही भी होगी तो झूठ मान ली जाएगी कि पूरी घटना झूठ है, भले आपके साथ में घटना है। फिर आपको लगेगा पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने कार्रवाई इसलिए नहीं की क्योंकि ये माहौल बना दिया गया है। झूठ इतना झूठ हो जाता है कि वो एक कहानी है ना कि शेर आया और एक दिन सही में आया तो पता ही नहीं चला कि शेर आया और शेर खा के सब चला गया। तो भोगना सब हम ही को है। तो आप अगर पुलिस का सहयोग करेंगे, अपने नगर को शांत और सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो हर छोटी छोटी चीज पे आपको निगाह रखना होगा। हर छोटी छोटी चीज। क्योंकि हमारा रेलवे स्टेशन लगा हुआ है, रेलवे स्टेशन में कई अपराधी आते हैं, हमारे यहाँ ठहर जाते हैं, रात में आते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर इस हरपालपुर में हम किसी भी डेरे वाले को यहाँ रुकने नहीं देते। अभी आपने जब से मैं हूँ यहाँ पे, मैं किसी भी डेरे वाले को यहाँ रुकने नहीं देता, क्योंकि वो आते हैं यहाँ मुसाफरी लिखाने हैं, तो मुसाफरी लिखा के पूरा शहर घूमते हैं और फिर रात में वारदात को अंजाम दे देते हैं। तो मेरा भी आप लोगों से निवेदन है कि अगर इस तरीके के कोई डेरे हमारे यहाँ कहीं भी रुकते हैं जो हमारी नजरों से रह जाते हैं, वो आप हमें बता सकते हैं कि सर हमारे यहाँ फला डेरा रुका हुआ है। पुलिस किसी के ऊपर विश्वास नहीं करती। हमें हमारे यहाँ पे कोई डेरा नहीं रुकवाना, हमें कोई बिक्री नहीं करवाना। हरपालपुर में जब तक मैं रहूंगा यहाँ पे कोई डेरा नहीं रुकेगा, चाहे से आप कुछ भी समझो, क्योंकि हमें नगर सुरक्षित रखना है। हम किसी पे विश्वास नहीं करते, अनजान व्यक्ति पे मैं विश्वास नहीं करता। हरपालपुर की जनता अपनी जनता है, इन पे तो हमें मालूम है कि इन पे हमें विश्वास है। वारदात करने वाले बाहर ही के रहे। छोटी मोटी वारदातें जो होती हैं, जो शहर की हैं, वो आपस में ही सुलझ जाए तो ज्यादा अच्छा है। थाने तक लाएंगे, बात बढ़ाएंगे, सबको भोगना पड़ेगा उसके लिए। जय हिंद।